संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे नवमी कक्षा का नवम पाठ की अपन चर्चा कर रहे थे। पाठ को अपन ने अच्छे से बोधगम्य कर लिया था और इस पाठ के जो अपने प्रश्न थे वो प्रश्न रह गए थे, तो उन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखने हैं। क्या है पहला प्रश्न आपका कि अनधीतः तपोदत्तः कई गृहीतो अभवत्। जो अनधीत, अनधीत मतलब न अधीत इति अनधीतः, नए तत्पुरुष समास। इसमें जो अधीत नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कौन? तपोदत्त, ऐसा बिना पढ़ा हुआ कौन? तपोदत्त। कही, कही मतलब किसके द्वारा? गृहीतो मतलब निंदित, अभवत मतलब हुआ। जो बिना पढ़ा हुआ जो तपोदत्त है वो किसके द्वारा निंदित हुआ? अर्थात देखो, तपोदत्त की निंदा की थी वो किसने की थी? उसके परिवार के लोगों ने की थी ना, और उसके मित्रों ने भी की थी, और उनके जानकार लोग थे उन सब ने भी की थी। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गृहीतो अभवत्। उन सबको लिखना है। एक तो कुटुम्बिः, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुटुम्बिभिः, एक तो कुटुंबियों के द्वारा हुआ था और एक मित्रों के द्वारा। तो आप लिखोगे मित्रैः, और किसके द्वारा हुआ था? एक जानकार लोग के द्वारा हुआ था, और एक ज्ञाति जन ही, जानकार लोग, अपने जो लोग थे ना जिनको ये जानता था, उन सब लोगों के द्वारा ये क्या हुआ था? ये निंदित हुआ था। अगला प्रश्न देखो कि तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्या आप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। जो तपोदत्त हैं वो केन प्रकारेण, किस प्रकार से, विद्या आप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अभवत्, प्रवृत्त हुआ था, तैयार हुआ था। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाह रहा था? वो बिना किसी अक्षर ज्ञान से, वो केवल और केवल तपस्या के माध्यम से ही विद्या को प्राप्त करना चाहता था। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? तपश्चर्या विद्याम आप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपश्चर्या, तो आप इसका उत्तर में क्या लिख लोगे? तपश्चर्या, तपस है ना, चर्या बनता है इसका, तपश्चर्या, तपस्या से, है ना। अगला प्रश्न देखो आप, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। जो तपोदत्त था उस तपोदत्त ने पुरुषस्य मतलब उस पुरुष की, काम चेष्टां किस चेष्टा को, दृष्टवा मतलब देख करके, अहसत मतलब हंसा। वो तपोदत्त इंद्र था ना, वो पुरुष, वो ऐसी क्या क्रिया कर रहा था, कि ऐसी क्या चेष्टा कर रहा था, उसको देखकर वो तपोदत्त हंसा। तो उसने क्या देखा था? वो नदी के अंदर सिकता से, बालू रेत से क्या बना रहा था? पुल बना रहा था। तो उसको पता है बालू रेत है, ये पानी में ठहर नहीं पाएगी, वो तो चली जाएगी। तो इस प्रकार के जो मूढ़ कृत्य हैं, इस प्रकार के मूढ़ कृत्य को देख करके ये हंसा था। तो संस्कृत में आप क्या लिखोगे कि तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत। यहाँ आपको इतना याद रखना है, सिक्ताभिः अर्थात सिक्ता के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, जो सेतु का निर्माण करने का जो प्रयास कर रहा था, उस प्रयास को देख करके ये हंसा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत। अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न है, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासे कीदृशः कथितः। के अर्थात तपस्या मात्र, तपो मात्रेण मतलब केवल तपस्या मात्र से, विद्या प्राप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, तस्य प्रयासः उसका प्रयास, कीदृशः कथित कैसा कहा गया, कैसा रहा। जो केवल तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त कर रहा था, तो तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने का जिसने जो प्रयास किया था वो प्रयास कैसा था?
वो प्रयास था केवल बालू रेत से पुल बनाने के समान था। जिस प्रकार बालू रेत से सिकता से पुल का निर्माण नहीं हो सकता पानी में, उसी प्रकार तपस्या के माध्यम से केवल विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासः इव कथितः, अर्थात सिकता के द्वारा सेतु का निर्माण करने का जो प्रयास है, उस प्रयास के द्वारा ही कहा गया। अगला प्रश्न देखो, अन्ते तपोदत्तः विद्यागृहणाय कुत्र गतः। अन्ते मतलब बाद में, सबसे अंत में जो तपोदत्त था वो विद्यागृहणाय, विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए कुत्र गतः, कहाँ गया। तो कहाँ गया था, वो गुरुकुल गया था, गुरु के पास में गया था। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अंत तपोदत्तः विद्याग्रहणाय, कुत्र की जगह आप क्या लिख लोगे, कुत्र की जगह आपका उत्तर आ जाएगा गुरुकुलम। तो आ जाएगा गुरुकुलम गतः, वो गुरुकुल गया था। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न है भिन्न वर्गीय पदम चिनुते। जो भिन्न वर्ग है, यहाँ पर नीचे खूब सारे पद दे रखे हैं, उनमें से आपको जो भिन्न लगता है, अलग लगता है, उसको आपको चुनना है। तो देखो, अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम, इसमें आपको विशेष क्या दिख रहा है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। देखो, अधिरोढ़ुम है, अधिरोढ़ुम है तुमुन प्रत्यय से बना है। गंतुम है, ये भी तुमुन प्रत्यय से बना है। निर्मातुम है, ये भी तुमुन प्रत्यय से बना है। लेकिन ये जो सेतुम है, ये तुमुन प्रत्यय नहीं है, बल्कि कौन सी विभक्ति है इसमें, इसमें द्वितीय विभक्ति है। और द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है, एक वचन। एक वचन सेतु शब्द का, द्वितीय का एक वचन सेतु शब्द बना है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तुमुन प्रत्यय नहीं है। अगला देखो, निस्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य, इसमें से आपको अलग कौन सा लग रहा है बताओ मुझे आप। देखो, सबसे आगे वाला भाग देखो, इन सब में एक एक उपसर्ग आपको दिख रहा है ना। निस्वस्य में क्या उपसर्ग दिख रहा है, आप देखो, से को हुआ है निस, है ना, से को विसर्ग हो गया तो निस उपसर्ग दिख रहा है आपको। विमृश्य, इसमें देखो आपको क्या उपसर्ग दिख रहा है, वि उपसर्ग दिख रहा है। उपेत्य में क्या उपसर्ग दिख रहा है, उप दिख रहा है। लेकिन चिंत्य में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, चिंतय, क्या हो जाएगा, चिंतय। अगला देखो, विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, इन सब में आपको भिन्न क्या लग रहा है, देखो आप, इस सब में भिन्न क्या है। देखो, विश्वसिमि है, मैं विश्वास करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये लट लकार का वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का एक वचन में रूप क्या बनता है, विश्वसिमि, बिल्कुल लट लकार का रूप है। पश्यामि, ये भी दृश्य धातु से बनता है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, बिल्कुल सही है। अभिलषामी है, ये भी लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, अभिलाषा करता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन जो करिष्यामी पद हैं, ये लट लकार का नहीं है, बल्कि किस लकार का है, ये लिट लकार का, अर्थात भविष्य काल का उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसीलिए आपका इसमें क्या भिन्न पद क्या आ जाएगा, करिष्यामी। बाकी सब लट लकार के हैं, लेकिन ये किस लकार का है, लिट लकार का है। अगला देखो, तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्बीभिः, इन सब में आप देखोगे ये तो सामने ही दिख रहा है आपको। ये जो बाकी जितने पद हैं, तपोभी, ये तृतीया का बहुवचन में तपोभी बनता है। सिक्ता का तृतीया के बहुवचन में सिक्ता भी बनता है। कुटुम्बी शब्द का तृतीया के बहुवचन में कुटुम्बी भी बनता है। लेकिन जो दुर्बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि ये प्रथमा का एक वचन है, इसलिए आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धि ही, क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धि ही। आगे देखो आप, अगला प्रश्न है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित किए गए जो पद हैं, जो सर्वनाम पद हैं, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, आपको बताना है। जैसे पहला है अलम अलम तव सर्मेण, आपका जो परिश्रम है वो पर्याप्त है, कम करो, रहने दो आप अपना परिश्रम, अपना प्रयास है इसको आप रहने दो। ये किसके लिए प्रिय हुआ है, तब यहाँ पर आप किसके लिए लोगे, ये हुआ है, बताओ किसके लिए हुआ है, आपका जो प्रयास है वो रहने दो, ये किसके लिए हुआ है। प्रयास बिना फालतू का प्रयास कौन कर रहा था, इंद्र कर रहा था, पुरुष कर रहा था ना। तो ये तब है, ये किसके लिए हुआ, पुरुष के लिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, भाई पुरुष था वही तो बालू रेत से वो पुल का निर्माण कर रहा था ना, इसलिए पुरुष के लिए हुआ है।
अगला है अहम ने सोपान मार्ग ही अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं सोपान के मार्ग से, सीढ़ियों के मार्ग से अट्टालिका तक पहुंचने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कौन? ये भी पुरुष ने ही कहा था ना, इंद्र ने कहा था। तो ये इसका उत्तर भी हो जाएगा पुरुषाय। ये भी किसके लिए आया है? पुरुष के लिए आया है। अगला देखो, चिंतितम भवता ने वा, ये आपने चिंतन किया या नहीं? आपने चिंतन किया या नहीं? आपने सोचा या ये पानी के अंदर आप जो ये धूल डाल रहे हो ये यहाँ पर ठहरेगी, इसके बारे में आपने चिंतन किया या नहीं? तो ये भी किसके लिए आया है? ये भी पुरुष के लिए आया है। तो यहाँ पर भी बन जाएगा पुरुषाय। क्या बन जाएगा? पुरुषाय। अगला देखो आप, अगला है गुरु गृहम गत्वा एव विद्या अभ्यासो मया करणीय। गुरु गृहम, गुरु के घर पर, गत्वा एव जाकर ही, विद्या अभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया करणीय, मेरे द्वारा करना चाहिए। मेरे द्वारा किनके द्वारा? उसका नाम क्या था? शिष्य का नाम क्या था? तपोदत्ता। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका तपोदत्ताय। ये देखो मैं तपोदत्ताय पुरुषाय, इसमें चतुर्थी क्यों कर रहा हूँ? के लिए अर्थ में अपन कौन सी विभक्ति करते हैं? चतुर्थी, इसलिए मैं सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। पुरुष है तो पुरुषाय लिख रहा हूँ। ऊपर था ना कस्मई प्रयुक्तानि, कस्मई, वहाँ पर भी किम शब्द का चतुर्थी का एक वचन लिया था, कस्मई ही, इसीलिए वहाँ पर मैं पुरुष का भी चतुर्थी का एक वचन पुरुषाय ले रहा हूँ, तपोदत्त का चतुर्थी का एक वचन तपोदत्ताय ले रहा हूँ मैं। अगला देखो आप, अगला है भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम। भवद्भिः मतलब आपके द्वारा, उन्मीलितम मतलब खोल दिया गया है, में मतलब मेरे, नयन युगलम मतलब आंखें, आपके द्वारा मेरी आंखें खोल दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आया है, मैं किसके लिए आया है? मेरी आंखें खोली। मैं कौन हूँ? मैं तपोदत्त हूँ। तो यहाँ पर भी चतुर्थी के एक वचन में क्या बन जाएगा? तपोदत्ताय। भवद्भिः उन्मीलितम में, उन्मीलितम तपोदत्ताय नयन युगलम, आपके द्वारा तपोदत्त की क्या खोल दी गई है? आंखें खोल दी गई हैं। आगे देखो आप, अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए जो कथन हैं ये कौन कहता है और किसके प्रति कहता है, ये आपको बताना है। ये कथन दे रखे हैं ना, ये कथन दिए हुए हैं, तो कौन कह रहा है और किसके प्रति कह रहा है, तब आप इसको बताओगे। हा विधे, हे विधाता, हे भाग्ये, किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे द्वारा क्या कर दिया, क्या किया गया। उसने था ना कि भाई पढ़ना चाहिए था, पढ़ने के कहना था उसको, लेकिन कह, यहाँ पर देखो उसने विद्या प्राप्त नहीं की थी ना, इसलिए कहा था कि भाई मैंने विद्या प्राप्त नहीं की है। जो विद्या से हीन व्यक्ति होता है वो मणि रहित सांप की तरह होता है, वो भी घर या किसी सभा में शोभा नहीं देता है। कितना भी गहने पहन ले, अच्छे कपड़े पहन ले, फिर भी वो विद्या से हीन है तो सुशोभित नहीं होता है। तो ये किसने कहा था आपको पता है? ये कहा था किसने? ये स्वयं उस तपोदत्त ने कहा था। तो यहाँ पर तो आ जाएगा तपोदत्ता। और किसको कहा था? ये अपने अंदर ही बात की थी। यहाँ पर कर लोगे आप आत्मगतम, अर्थात अपने अंदर ही बात कर रहा था। आत्मगतम, स्वयं से ही बात कर रहा था, इसलिए आ जाएगा तपोदत्त ने की और स्वयं से की। अगला देखो, भो माशय किम इदम विद्यते, हे माशय, ये आप क्या कर रहे हो। ये किसने कहा था? ये तपोदत्त ने कहा था। जो वहाँ पर पुल बना रहा था ना, कौन पुल बना रहा था? वो पुरुष बना रहा था। तो कह की जगह आपका आ जाएगा तपोदत्त है, और किसके लिए कहा? पुरुष को कहा, तो इधर आ जाएगा पुरुषम। उसने कहा था, पुरुष को कहा था। आगे देखो आप के भो तपस्विन कथम माम उपरुणसी, हे तपस्वी, कथम यानी कैसे, माँ मतलब मुझको, उपरुणसी मतलब अवरुद्ध कर रहे हो, मुझे रोक रहे हो। हे तपस्वी, तुम मुझे कैसे रोक रहे हो। ये किसने कहा था? ये उस पुरुष ने कहा था। किसने कहा भाई? पुरुष ने। किसको कहा था? किसको कहा था? तपोदत्त को कहा था। तो इधर आ जाएगा तपोदत्तम। किसको कहा भाई? पुरुष ने कहा था, तपोदत्त को कहा था। अगला देखो,
सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, जो ये सिक्ता हैं, बालू हैं, ये धूल रेत हैं, ये जल के प्रवाह में स्थित हो जाएगी क्या, वहाँ पर ठहर जाएगी क्या? ये किसने कहा था? ये तपोदत्त ने कहा था। किसने कहा था? तपोदत्त ने। किसको कहा था? पुरुष को कहा था। तब आ जाएगा पुरुषम, है ना। अगला देखो, न अहम जाने को अस्ति भवान, ये मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं जानता, ये किसने कहा था? ये तपोदत्त ने कहा था। पता है ना, लास्ट में कहा था ना कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो ये तपोदत्त ने किसको कहा था? उस पुरुष को कहा था। तब आ जाएगा पुरुषम। तपोदत्तः पुरुषम कथयति, है ना। अब आगे जो प्रश्न हैं उनको अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।